अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है इस्लाम, सेकुलरिज्म, ह्यूमैनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस। इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो कुछ बात मुसलमानों को कहूँ कि हम जो हर नमाज में पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो है सारा दुनिया के रब है। यह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की खुदा है, बल्कि सब के है। और सब अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं। कोई ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हमें बड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए इस बात को, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। हर बच्चा अपना माँ का पेट में आता है, आसमान से अल्लाह की तरफ से आते हैं माँ का पेट में। अब जब वो दुनिया में आते हैं, वो बच्चे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना रहते हैं, बस अल्लाह और वो बच्चा, उसके रूह, उसके ये, बस 10 मिनट के लिए। उसके बाद उनके ऊपर रिचुअल्स डाले जाते हैं। अगर मुसलमान है तो फिर अज़ान इक़ामत डालते हैं, और जो है हिंदू भी कुछ करते हैं, सिख भी कुछ करते हैं, क्रिश्चियन भी कुछ करते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं सब अलग अलग तरह से जो कुछ करते हैं, अब वो बच्चे उसी तरफ ढल जाते हैं। बस फिर उसके नाम रखते हैं, वही करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको लिबास पहनाते हैं। मुसलमान जो है मुसलमानों के लिबास पहनाते हैं, हिंदू जो है वो अपनी लिबास पहनाते हैं, और क्रिश्चियन भी लिबास पहनाते हैं, और सिख भी अपनी जो है लिबास पहनाते हैं कि वो उसी लिबास में वो चलते रहते हैं। अब क्या हुआ, अब सिर्फ क्या वो लिबास पहनने की वजह से, वो जो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं उसी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया, भाई तुम जो मर्जी करो, बस सिर्फ हम तो मुसलमानों को देखभाल करेंगे और इनको नहीं करेंगे। बल्कि नहीं, गलत, उनको भी खिलाते हैं, पिलाते हैं, देखभाल करते हैं, बीमार पड़े शिफा देते हैं, कोई चीज़ मांगते अल्लाह देते हैं, चैन सुकून देते हैं, नींद देते, सब देते उनको, उनके लिए भी बारिश बरसाते, सब कुछ करते रहते। अल्लाह का रहमत सब के लिए होता है, सिर्फ एक की वजह से नहीं। और हम दुनिया में क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है ऐसी नफरत करने वजह से देखते। अल्लाह हमारे पास खबरदार खबरदार, ये बहुत बहुत बड़ी बुरी बात है कि नफ़रत को फैलाना, नफ़रत करना। अल्लाह ने उसको उसी तरह पैदा करना है, उसी पे वो इम्तिहान देगा। सबको इम्तिहान देना है, मुसलमान को अपने इम्तिहान देना है, हिंदू को अपने इम्तिहान देना है, क्रिश्चियन को अपने इम्तिहान देना है, और जो है सिखों को भी अपने, सबको अपना अपना अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा। और वो इम्तिहान लेके देखेगा वो कितने प्योर है, कितने प्योर तरीके से हमें मानता है। अल्लाह उसको करेगा, उसको हालत डालेगा उसके सामने, उसी में रहकर उसको दिखाएगा। और मैर खाए जो रिचुअल्स की वजह से नहीं, और उन लोगों के पास भी नबी आया, किताबें आया, स्क्रिप्चर आया, सब आया। ऐसे नहीं कि बस उनको भी ऐसे ही अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, सब आया। अब ज़माने के एतबार से उनमें थोड़ा थोड़ा वो सब चेंज, बहुत सारी चीज़ छूट गई। तो फिर एक नबी आया जो है, फिर दूसरे नबी आके, जिस नबी के जो चले गए तो बहुत सारे गलत चीज़ आ गई। फिर उन सब चीज़ों ख़त्म करने के लिए दूसरे नबी आया, फिर उनके ज़माना में वो चले गए, फिर कुछ गरब खराबी आए तो तीसरा आया, करते 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 आखिर में जनाब रसूलुल्लाह लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। विंडोज़ 98 था जो हमने देखा। अब जब 98 के बाद जब 99 आया, तो 98 के तमाम टीचिंग्स को, तमाम सॉफ्टवेयर को 99 ने भी ले लिया। 98 की चीज़ को छोड़ा नहीं, बल्कि और भी एडवांस करके ले लिया। और फिर जब 99 आया तो फिर 2000 आया, याद होगा आपको कंप्यूटर में
2000 आया, तो 2000 ने 98 99 दोनों ही ले लिया। 2000 ऐसे चलते 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 अब वो आते रहा। इसी तरह के नबी का सिलसिला है कि जब एक प्रॉफिट आया तो दूसरा प्रॉफिट ने जी उन प्रॉफिट की भी सब तमाम टीचिंग्स को लिया और जो है अल्लाह की तरफ से और दो है उसको जो है फिर और कुछ एडवांस दे के भेजा। ऐसे ही करते 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 प्रॉफिट आप में से टोटल 1,24,000 प्रॉफिट आया। क्योंकि हम लोगों के पास मेरे ख्याल पे 30-32 की प्रॉफिट की नामी कुरान में है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते, उन्हीं की बात को मानते हैं। बाकी तो बहुत सारे प्रॉफिट्स आया। तो बहरहाल जब एक प्रॉफिट आते हैं तो फिर वो पिछली प्रॉफिट के सारे टीचिंग्स को अपने अंदर ले लेता है। ये बात समझ लेना चाहिए और लोगों को भी, सबको समझ लेना चाहिए कि ऐसा आता है। तो आते रहते टीचिंग्स। अब जो है हम लिबास के बुनियाद पर लोगों को नफरत नहीं कर सकते, बस अजीब भी देख सकते। मैंने अपने अभी पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने कहा कि मैंने मदीना ख्वाब में देखा, मदीना मुनव्वरा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास बड़े बड़े हिंदू लोग, जिसको हम लोग हिंदू ही समझते, वो जो है गेरुआ कपड़ा पहन के सर में टिका लगा के और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो है घूम रहे और अरब उनको प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं सोचे ये लोग और यहाँ, हाँ, क्योंकि वो अंदर से कुछ और है। अंदर से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि अल्लाह के नबी है। हमारा क्लिनिक में एक बार क्या हुआ, बहुत सारे वो आ गए, सब पुजारी लोग आ गए, वो सब ये जो है अब वो सब कुछ पैसा वैसा मांगने आया। तो मैंने उनके सामने बात की। मैंने कहा कि आप प्रॉफिट मोहम्मद को क्यों नहीं मानते? कहते किसने कहा नहीं मानते? वो अल्लाह के नबी है, हम मानते हैं। तो मैंने कहा आप कहते क्यों नहीं है? बोलने हम कह नहीं सकता। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल तो हमें तो मिले जुले यहाँ रहना है और सबको, लेकिन हमारा मिशन एकदम यूनिक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको ये बात कहते हैं कि जिस दिन आप दुनिया में आए थे माँ का पेट में, प्योर इंटेलेक्ट, प्योर सोल और जो है प्योर आत्मा लेके आप आए हैं। माइंड भी प्योर था, हाँ, इग्नोरेंस था, जहालत थी, प्योर आया। हमारे दारुल उलूम की मेहनत में हम ये कहते हैं, चाहे आप कौन से भी स्क्रिप्चर फॉलो करो, कुछ करो, लेकिन आपको पाक साफ होना पड़ेगा। दुनिया से जब आप जाएं, जैसे माँ का पेट में आए थे और ऐसे ही आप दुनिया से वापस चले जाइए। अब वो क्या करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, वो आपको देखनी है। हमें सब बातें में नहीं मानते। हमारे लिए तो कुरान ने कह दिया कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको प्यूरीफाई करेगा। सूरह बकरा में है बात। तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के रखे, उन्हीं की वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, तो फिर वो प्यूरीफाई होते रहते। अब जो हम लोग मुसलमानों में जो नहीं करते तो प्यूरीफाई नहीं होते। ये नहीं कि सारे ही मुसलमान अच्छे हैं और सारे ही घर मुसलमान ख़राब है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। रफ़ीक जाकिर ने एक बात कहा, टेक एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर रिलीजन। तुम जितनी हो सके नॉन मुस्लिम लो, ले ही रहे सारे चीज़। कितनी काम करके रखा नॉन मुस्लिम दुनिया में, बड़े बड़े काम करके रखा सब। भाई हवाई जहाज जा रहा है, एयरपोर्ट है, ये है, वो है, कितनी सारे डेवलपमेंट, अब तो कितनी डेवलपमेंट हो गई, हम लेते हैं। लेकिन हम अपना मज़हब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी मज़हब है जो अल्लाह की तरफ से सिलेक्टिव है। जो कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद टीचिंग उसी के अंदर रहेगा। ये 1 इंच भी नहीं हिल सकता उनमें से कि ज़माना के वजह से हिल जाओ, नहीं, सब कुछ। और दूसरी बात, हमारा यहाँ नॉन मुस्लिम को एक बात मतलब समझना चाहिए, हमारे यहाँ जो प्रॉफिट के लाइफस्टाइल है वो पूरा हिफाजत है कि प्रॉफिट कैसे पानी पीते हैं, हमें वो मालूम है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। प्रॉफिट स्ट्रेस कैसे चलते हैं, हमें मालूम है। खाना कैसे खाते हैं, सब लिखा हो, सब हिफाजत करा हुआ है। वॉशरूम कैसे जाते हैं, सब है। बाकी जगह जो और मजहब में ये सब चीज़ जो है इस आगे पीछे हो गई, क्योंकि इतना पुराना मजहब है, सब कुछ हिफाजत करके नहीं रख सकते। क्या हमें अगर हम पूछे कि जनाब जो है राम जी जो है ये कैसे पानी पीते थे, तो वो सब आमतौर से तो ना हम लोग जानते हैं, ना उसको फॉलो करते हैं। और स्क्रिप्चर में क्या है, मैं वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आमतौर से है नहीं। भाई खड़े खड़े पानी पी कर, खड़े खड़े वॉशरूम वाला काम खड़े खड़े कर लिया, कुछ भी कर ले, कोई चीज़ जैसे मर्जी कर, जैसे मना कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम में ऐसे नहीं।
इस्लाम में हर जगह अल्लाह के हुक्म, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वे ऑफ लाइफ होगा तभी एक्सेप्ट होगा। और ये जो है यूनिक एक सिस्टम है जो हम मुसलमानों के पास है। तो आप हमें ये दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पायजामा के वजह से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनकी पूरा ज़िंदगी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, शादी में, ब्याह में, दुकान में, सब जगह हम कोशिश करते हैं कि हम खुदा के हुक्म और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वे ऑफ लाइफ के ऊपर हम चले। नहीं चलते, अब वो जहालत इतनी ज़्यादा है कि आप क्या बताएं बेचारे, तो वो नहीं चलते, तो फिर वो दुनिया में फितने पर वो समझते भी नहीं है। इसलिए देखिए, नफ़रत के कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ने दिखाया, हमारे प्रैक्टिस की वजह से हम बड़े बड़े नॉन मुस्लिम से मिले, दे आर ब्यूटीफुल पीपल। ये सारे नहीं, बहुत अच्छे अखलाक, बहुत खिदमत, ये सब गंदगी नहीं है। हमारे छोटे 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 जो नैरो माइंडेड थॉट्स हैं ना, ऐसे नहीं है। बहुत बहुत अखलाक बहुत अच्छा। कितनी डॉक्टर्स, कितनी देखो तो सही, मिलो उठो बैठो उनको पता लगेगा। ये हम मिलते नहीं उनसे नहीं, इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती नहीं, पता नहीं चलता। सब बड़ा बड़ा IAS IFS ऑफिसर हैं, हमने तो सब मिला, सबसे देखा। सब देखने के बाद हमें क्यों पता रहो दे आर ऑल्सो हम लोग को तरह सब ब्यूटीफुल पीपल हैं। वो अपने अपने तरीके से वो करते रहते हैं इबादत। अब वो सब अल्लाह ताला के यहाँ हैं, हम क्या कबूल होते अल्लाह क्या करते। लेकिन मसला बनेगा कि लास्ट टाइम में जब डेथ के एंजल आएंगे और आके जो है प्योर सोल होगा तो सीधे हेवन में लेके चले जाएंगे। अगर इम्प्योर सोल होगा, गंदगी होगा, उसको जहन्नम में डालेंगे। और जो है देखिए, जहाँ जन्नत में कोई एनिमल नहीं जा सकता, इसलिए हर एक को बेहतरीन इंसान मानना पड़ेगा। अपने अंदर से जानवरपन ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो इंसान है। जानवर में इंसान में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है कि अल्लाह ताला इंटेलेक्ट और विजडम दे के रखा है, तो इसलिए वो उसी पर जाएगा। और दूसरी बात देखिए, साथ जो है ये फंडामेंटल चीज़ है, ये स्पिरिचुअलिटी की जड़ है। अब उनमें से हर आदमी देखे, हम देखो अल्लाह को सब मानते हैं, ईश्वर गॉड बोल के मानते हैं, एंजल्स को भी सब मानते हैं कि फरिश्ते हैं जी, मलाइका है, एंजल्स को भी मानते हैं, प्रॉफिट्स को भी मानते हैं, सारे प्रॉफिट्स को। हम किसी प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं करता है। 1,24,000 में सारे प्रॉफिट्स को भी मानते हैं, और सभी लोग मानते हैं शायद। और जो है हम जो है ये तकदीर को मानते हैं, नसीब में जो है होते रहेगा। और जो है डे ऑफ जजमेंट को हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हिसाब लेगा, और जन्नत जहन्नम की ये जो है स्वर्ग नरक नहीं है, और मजहब में हेल एंड हेवन नहीं है, सब में है। तो ये फंडामेंटल 7 चीज़ को ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। ज़रा से भी हिलेंगे तो नहीं चलेगा कि हाँ ईश्वर है, अल्लाह है, फरिश्ते हैं, नबी है, किताबें हैं, बहुत सारी किताबें उतरी। हम लोग के यहाँ 4 तौरा, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, ये 4 है। बाकी और भी को सही पे बहुत सारे आया, सब डिवाइन गाइडेंस आया। दुनिया कब से चल रहा है, सब आ रहा है। लेकिन ये 7 फंडामेंटल चीज़ में फेथ करना पड़ेगा। लेकिन और जगह में मैं जो देख रहा हूँ, जो इन लोगों से मिलता हूँ, यहाँ तो डे ऑफ जजमेंट में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहाँ है कंसेप्ट? तो वो नहीं, हेल एंड हेवन की नहीं है, उसका तो दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया कैसे होगा? एक आदमी 1 लाख आदमी को मारेगा, उसको भी डेथ सेंटेंस, और एक आदमी को मारेगा, उसको भी डेथ सेंटेंस। मगर हेल में ऐसा नहीं होगा। जिसने 1 लाख को मारी है उसके 1 लाख की सबसे सजा होगा, और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। कोई रिश्वत लेगा, कोई कुछ करे, जो मर्जी करके ऑफिस में बैठ के कर ही रहे सारा का सारा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पकड़े मार रहा है और ये करे, और उनको ब्रेन को बोम्बार्डमेंट करके उनके जिस्म में जहर फैला रहा है। और बच्चे वो सब क्या क्या छोटे नौजवान बच्चों को समझ में नहीं, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब शब्द दे ही रहे, अकबर में सब आ ही रहे। तो हम तो प्यूरिफिकेशन की बात करते कि ये सब नहीं, कि तुम भी चैन से रहो, हम भी चैन से रहने दो, और मिले जुले रहो, और जो है लड़ाई झगड़ा फसाद ना करो, नफ़रत ना फैलाओ। हमारे टीचिंग यही है कि अब ये किताब पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह सारे बात खुल के आ जाएगी।
कि जाना है यहाँ से। मारो क्यों, लोग तो ऐसे ही थोड़े दिन में मर जाएंगे सारे, क्या पहाड़ पहाड़ के मारते हैं। जाना है यहाँ से। तो ये चीज़ जो है बस पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो मुझे ये बात कहनी थी। अगर कुछ कहने बिन में कमी कोताही हो जाए तो आप लोग माफ़ करिए। जितनी मुझे समझ में आया मैंने वो बात कह दी इसमें, जिससे जो है नफ़रतें ख़त्म हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।